गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट अकाउंट्स पार्ट 1 उसमें चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों आपके 12th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की जर्नी हम इस चैप्टर से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपकी जर्नी शुरू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम जिस गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे उस गुडविल का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या है। ध्यान से सुनना दोस्तों, लिखा है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। दोस्तों 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि बिजनेस में एसेट्स होती हैं। एसेट्स दो तरह की हो सकती हैं, टेंजिबल या इनटेंजिबल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, यानी कि गुडविल ऐसी एसेट है जो हमें दिखाई नहीं देती। सर इस गुडविल से होता क्या है, ध्यान से सुनो दोस्तों। लिखा है ये गुडविल हमें शो करती है, यानी गुडविल से पता चलता है द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। जिस बिजनेस की गुडविल की हम बात कर रहे हैं उस बिजनेस की मार्केट में रेप्यूटेशन कितनी है वो गुडविल से पता चलता है। यानी कि जिस बिजनेस की, जिस फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी उस फर्म की मार्केट में रेप्यूटेशन ज़्यादा होगी, और जिस फर्म की गुडविल कम होगी यानी गुडविल की वैल्यू कम होगी दोस्तों, उस फर्म की मार्केट में रेप्यूटेशन कंपैरेटिवली कम होगी। तो गुडविल क्या है सर? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल से हमें क्या पता चलता है सर? गुडविल से हमें पता चलता है कि किसी भी फर्म की मार्केट में रेप्यूटेशन कितनी है। दोस्तों इस गुडविल को हम अकाउंट्स में शो कहाँ करते हैं सर? इस गुडविल को हम शो करते हैं एसेट साइड। कहाँ पर? बैलेंस शीट में। तो दो बातें आपको समझनी है एज अ मीनिंग ऑफ द गुडविल। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट विच शोज द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। और दूसरी बात दोस्तों, अकाउंट्स में इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। अब इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये स्टडी करना है कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो दोस्तों देयर आर सर्टेन मेथड्स, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने गुडविल की डिफरेंट मेथड्स लिखी हुई हैं। लिखा है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों इस चैप्टर में हमें गुडविल को वैल्यू करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करना है। नेमली देयर आर 4 मेथड्स, बट इन मेथड नंबर 4 देयर आर 2 मेथड्स। तो बेसिकली दोस्तों इस चैप्टर में हमें 5 मेथड स्टडी करनी है। तो चलिए इनके नाम देखते हैं। सबसे पहला नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों मैंने एवरेज के ब्रैकेट में लिखा है सिंपल। सर आपने ये क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरी एक मेथड है जिसका भी नाम एवरेज प्रॉफिट मेथड है, पर उसके आगे वर्ड लिखा गया है वेटेड। तो दोस्तों पहली मेथड और दूसरी मेथड में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? पहली मेथड और दूसरी मेथड एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होंगी? तो सर पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कौन सी एवरेज है? सिंपल एवरेज है। और दोस्तों दूसरी मेथड भी एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, पर दूसरी मेथड में कौन सी एवरेज निकाली जाएगी? सर वेटेड एवरेज। ये दो मेथड थी। तीसरी मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, ये मेथड इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद मेथड नंबर 4, फोर्थ मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये कैपिटलाइजेशन दो तरीके से होता है। एक होता है
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दोस्तों दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें फोर्थ मेथड में दो मेथड स्टडी करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कुल मिला के हमें 5 मेथड स्टडी करनी है। आखिरी बार इन 5 मेथड के नाम एक बार में लेता हूं और उसके बाद दोस्तों हम पहली मेथड से आज के सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कौन सी एवरेज होगी? सिंपल एवरेज। दोस्तों दूसरी मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, पर ये कौन सी एवरेज होगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरी मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड अमॉन्ग्स्ट ऑल द मेथड्स। और फोर्थ मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन कितने तरीके से किया जाता है? सर कैपिटलाइजेशन दो तरीके से होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोस्तों बिल्कुल चिंता मत करो, ये सारी की सारी मेथड्स हम आने वाले आज के और आने वाले कुछ सेशन में 1 बाय 1 एक एक करके स्टडी करेंगे। आज के सेशन में हम ये फर्स्ट मेथड को स्टडी करते हैं। तो हमारे आज के सेशन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विथ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों स्क्रीन पर ध्यान से देखना। ध्यान से दोस्तों स्क्रीन पर देखो, मैंने स्क्रीन पर लिखा है मेथड नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कौन सी एवरेज? सिंपल एवरेज। सर ये मेथड में हम क्या करेंगे? दोस्तों हम इस चैप्टर में जो मेथड्स पढ़ रहे हैं इन मेथड से हमें क्या करना है? सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस मेथड से भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मिलने वाली है। तो सर इस मेथड में हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए होंगे और आपको कहा गया होगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन की जाए। दोस्तों आपको इस मेथड में 3 स्टेप फॉलो करने हैं, 3 स्टेप। उसमें स्टेप नंबर 1 स्क्रीन पर देखो। स्टेप नंबर 1 में आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स दिए गए होंगे उनके टोटल्स करने हैं, यानी आपका स्टेप नंबर 1 होगा टोटल प्रॉफिट। दोस्तों टोटल प्रॉफिट कैसे किए जाएंगे? आपको जो ईयर्स दिए गए होंगे उन ईयर्स को आप टेबल में फर्स्ट कॉलम में लिखोगे। आपको जो ईयर्स दिए गए होंगे उनके सामने जो प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स को आप टेबल में सेकेंड कॉलम में पुट करोगे, यानी आप एक छोटा सा टेबल बनाओगे। उस टेबल में 2 कॉलम्स बनाओगे, उसमें पहले कॉलम को हेडिंग दोगे ईयर, दूसरे कॉलम का हेडिंग लिखोगे प्रॉफिट। क्वेश्चन में जो ईयर्स दिए गए होंगे उनको पहले कॉलम में लिखोगे, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स दिए गए होंगे उनको दूसरे कॉलम में लिखोगे। और सिंपली आपको ये जो प्रॉफिट्स दिए गए होंगे इनके टोटल करने हैं, इनका एक टोटल आपको मिलेगा। ये होगा आपका स्टेप नंबर 1। दोस्तों इसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। अब दोस्तों मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट, पर कौन सी एवरेज? सिंपल एवरेज। मेरे प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड 10th में आप डिटेल में सीख चुके हो कि एवरेज कैसे निकाली जाती है। याद करो दोस्तों, मीन निकाला जाता था। यस सर, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सर हम ऐसा करते हैं कि हमें जो भी नंबर्स दिए जाते हैं, यहाँ आपको प्रॉफिट्स दिए गए हैं, हम उनका टोटल करते हैं। जो हमने यहाँ टोटल प्रॉफिट फाइंड किया होगा उसे दोस्तों हम स्टेप नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूला में
न्यूमरेटर में रखेंगे और दोस्तों उसे हम डिवाइड करेंगे। हमने जितने ईयर्स का ये प्रॉफिट टोटल किया होगा, जितने ईयर्स होंगे वो नंबर ऑफ ईयर्स हम यहाँ एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यानी हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा सर? स्टेप नंबर 2 में हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने जो टोटल प्रॉफिट किया होगा उस टोटल प्रॉफिट से हमने जितने ईयर्स का वो टोटल प्रॉफिट किया होगा उन नंबर ऑफ ईयर्स से हम डिवाइड करेंगे। वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों हम क्या ढूंढने निकले थे सर? हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने निकले थे। तो हमारा थर्ड एंड फाइनल स्टेप होगा गुडविल, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया होगा वो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड क्या होता है? दोस्तों आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी, उसमें आपको ऐसा कहा जाएगा कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड गुडविल फाइंड करनी है। यानी कि ऐसा कहा जाएगा कि 3 इयर्स परचेज ऑफ गुडविल, यानी गुडविल फाइंड करनी है 3 इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज, 5 इयर्स परचेज। दोस्तों जितने नंबर ऑफ इयर्स आपको दिए गए होंगे उन ईयर्स से, उस नंबर से आपको एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सर इससे क्या मिलेगा? दोस्तों इससे आपको गुडविल की वैल्यूएशन मिलेगी यूजिंग मेथड नंबर 1 दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। आखिरी बार 3 स्टेप, आखिरी बार समझाऊंगा 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में 2 कॉलम लेने हैं। कॉलम नंबर 1 ईयर, कॉलम नंबर 2 प्रॉफिट। दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिए गए प्रॉफिट्स को एक प्रॉफिट के कॉलम में पुट करना है और आपको उसका टोटल करना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में आपने जो स्टेप नंबर 1 में टोटल प्रॉफिट फाइंड किया होगा उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है और जितने इयर्स का वो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो नंबर ऑफ इयर्स आपको डिनोमिनेटर्स में रखने हैं। इससे आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। और फाइनली स्टेप नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल। दोस्तों गुडविल का फॉर्मूला होगा स्टेप नंबर 2 का जो आंसर होगा वो, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ इयर्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। सर समझ में आ गया? दोस्तों अभी के अभी वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। दोस्तों स्क्रीन पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और बाद में दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम इस मेथड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के अभी वीडियो को पॉज करें। इतना जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इसे कॉपी कर लें और बाद में वीडियो को प्ले करें। दोस्तों आगे हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन दिस मेथड। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सम नंबर 4, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दोस्तों पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में पेज नंबर 105, पेज नंबर 105, वहां आपको सम नंबर 4 मिलेगा। दोस्तों मैं बुक में से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन रीड करते करते हम क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे कि कौन सी मेथड से हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और बाद में दोस्तों हम इस क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका आंसर करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फर्म। दोस्तों ध्यान से सुनना, भावेश और विपुल पार्टनरशिप में एक फर्म चला रहे हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, पार्टनर्स जो बिजनेस करते हैं, यानी कि जो बिजनेस पार्टनरशिप में होता है उस बिजनेस को फर्म कहा जाता है। इस क्वेश्चन में
भावेश और विपुल ये दो पार्टनर्स एक बिजनेस चला रहे हैं जिसे पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। इनकी हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सर कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है? दोस्तों नीचे देखो, आपको ईयर्स दिए गए हैं, 5 ईयर्स दिए गए हैं, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एंड 2015-16 और आपको ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए गए हैं। यस सर। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है और कहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों स्क्रीन पर देखो, मैंने वही वर्ड्स लिखे हैं जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा है? कंप्यूट करो, यानी कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, वैल्यूएशन। कंप्यूट करो, क्या करो? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कंप्यूटेशन करना है, यानी कैलकुलेशन करना है। अब ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है इसके बारे में कहा है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि थर्ड स्टेप में हमें, स्क्रीन पर देखो दोस्तों, हमें थर्ड स्टेप में यहाँ जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिखने हैं ये आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ आपको कहा है 4 ईयर्स परचेज, यानी इसका आप थर्ड स्टेप में यूज करोगे और आपको 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं। तो कहा है 4 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स और बेस कौन सा लेना है? एवरेज प्रॉफिट। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है? दोस्तों क्लियरली लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ। आपको कौन से बेसिस से गुडविल की कंप्यूटेशन करनी है, वैल्यूएशन करनी है? एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों मैंने आपको जो मेथड समझाई उस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट। तो सर हमें ये 3 मेथड में इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करना है। यस दोस्तों, हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, आंसर का स्टेप नंबर 1 होगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में हमें जो क्वेश्चन में ईयर्स दिए गए हैं और जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं, एक टेबल बना के हमें उस टेबल में ईयर्स और प्रॉफिट को पुट करना है। तो दोस्तों हम इस टेबल में प्रॉफिट को पुट करेंगे 2011, 12, 2012, 13, 2013, 14, 2014, 15 एंड 2015, 16। दोस्तों सबसे पहले ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, दूसरे ईयर का प्रॉफिट है 1,10,000 रुपीस, तीसरे ईयर का प्रॉफिट है 1,80,000 रुपीस, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस एंड फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीस। दोस्तों स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? सर हम प्रॉफिट्स का टोटल करते हैं। तो अब हम ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए गए हैं इनका टोटल करेंगे। इनका टोटल आ रहा है दोस्तों, इनका टोटल आ रहा है ₹7,40,000। ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। दोस्तों हमारे स्टेप नंबर 2 का नाम क्या है? सर हमारे स्टेप नंबर 2 का नाम है एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर न्यूमरेटर में हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये टोटल प्रॉफिट हमें कहाँ दिया गया है? सर हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया है। दिस इज अवर टोटल प्रॉफिट दैट इज 7,40,000। तो दोस्तों स्टेप नंबर 2 में न्यूमरेटर में हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट 7,40,000। हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। दोस्तों नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब क्या? जब आपने प्रॉफिट्स का टोटल किया था तो वो जो प्रॉफिट्स थे वो कितने साल के थे? सर कितने साल का मतलब हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स आर दीज? सर ये 5 साल हैं। तो दोस्तों हमें एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से यानी 5 से डिवाइड करना है। सर इसे हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा? दोस्तों आपको मिलेगा, यानी आपको वैल्यू मिलेगी
1,48,000, क्योंकि ये रुपीस में है तो हम लिखेंगे रुपीस 1,48,000। ये हुआ हमारा स्टेप 2 यानी कि एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों अब हम फाइनली गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, यानी कि गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे। गुडविल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। दोस्तों एवरेज प्रॉफिट हमने अभी स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया है। इस एवरेज प्रॉफिट को हम स्टेप नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट की जगह पर रखेंगे 1,48,000। दोस्तों आखिरी बार समझाऊंगा, ये जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज लिखा है इसका मतलब क्या? ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको 4 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, इस बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। दोस्तों यहाँ आपको 2 इयर्स दिए गए हैं, एक दिया गया है 5 इयर्स। इन 5 इयर्स का मतलब है आपको जो टोटल ऑफ प्रॉफिट करना है वो कितने साल के प्रॉफिट हैं? सर 5 इयर्स के हैं, तो सर ये 4 इयर्स का मतलब क्या? दोस्तों इन 4 इयर्स को हमें स्टेप नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1,48,000 इंटू 4 इयर्स। तो सर इससे हमें मिल रहा है 5,92,000। और दोस्तों क्योंकि ये रुपीस में है, यानी कि वैल्यू हमेशा रुपीस में होती है, तो हम लिखेंगे रुपीस 5,92,000। ये हुई हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर ये तो बहुत आसान है, आपने 3 स्टेप किए हैं। कौन से 3 स्टेप किए हैं? सर आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 किया, टोटल प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में सर 5 साल दिए गए थे और उन 5 साल के प्रॉफिट दिए गए थे। सर आपने सिर्फ ऐसा किया है कि ये जो प्रॉफिट्स हैं इनका टोटल किया है। ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1। उसके बाद दोस्तों मैंने 2 स्टेप और किए हैं। स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट। सर आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 में आपको जो टोटल प्रॉफिट मिला था 7,40,000, उसे न्यूमरेटर में लिखा है। और दोस्तों वो जितने साल का प्रॉफिट का टोटल था वो नंबर ऑफ इयर्स हमने डिवाइड यानी कि डिनोमिनेटर में लिखे हैं। दोस्तों इसे हमें एवरेज प्रॉफिट मिलता है। सर एवरेज प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? क्योंकि हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो दोस्तों हमने स्टेप नंबर 2 में जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया होगा उसे हम स्टेप नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट की जगह पर लिखेंगे और इसे हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ इयर्स परचेज दोस्तों आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, क्वेश्चन में आपको ये डिटेल दी गई होगी कि कितने नंबर ऑफ इयर्स परचेज से आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है। सर परफेक्टली समझ में आ गया। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन परफेक्टली समझ में आ गया हो और आपकी परमिशन हो तो मैं एक और क्वेश्चन ले लूं। सर बिंदास आप एक और क्वेश्चन करवा दो, ये क्वेश्चन तो सर बहुत आसान है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मुझे परमिशन दी है कि मैं एक और क्वेश्चन करवा लूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी टेक्स्ट बुक में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में इसके बाद वाला क्वेश्चन यानी कि सम नंबर 5 अभी हम करेंगे। तो सर बुक में सम नंबर 5 को हम रीड करें। रीड मैं करता हूं दोस्तों, आपको देखना है, सुनना है, समझना है। फिर मैं जब इसका आंसर करूं स्क्रीन पर तब आपको इसके आंसर को अच्छे से समझना है, क्योंकि हम इसके आंसर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने वाले हैं। तो दोस्तों सम नंबर 5 में लिखा है महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। 2 बंदे हैं, एक बंदे का नाम है महेंद्र, दूसरे बंदे का नाम है प्रवीण। ये दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, यानी बिजनेस कर रहे हैं। आगे लिखा है इनका जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दोस्तों ये जो रेशियोज की बातें हैं, आगे लिखा है दे वांट टू चेंज
देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1। दोस्तों ये जो रेशियोज की बातें हैं ये हमें अकाउंट सब्जेक्ट में 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट सब्जेक्ट में इस चैप्टर के अलावा बाकी के जो 6 चैप्टर हैं उसमें बार बार रेशियो के बारे में पढ़ना है, पर इस चैप्टर में हमें रेशियोज का कुछ भी नहीं करना है। तो अभी मैं आपको ये जो 3:2 लिखा है, 1:1 लिखा है, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में इसका अभी कोई रिलेवेंस नहीं है। इसे हम बाकी के चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सर आगे का पढ़ें? यस दोस्तों, आगे लिखा है देयरफॉर, क्योंकि इन्होंने पहले रेशियो था 3:2, अब रेशियो कर दिया 1:1, इन्होंने डिसाइड किया टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारे चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोस्तों ध्यान से सुनना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों स्क्रीन पर देखो, मैंने लिखा है सम नंबर 5 जो आपको मिला है पेज नंबर 105 पर। मैंने वही वर्ड्स यहाँ पर कॉपी किए हैं जो आपको इस क्वेश्चन के आखिरी में दिए हैं। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी डिटरमिन। आपको करना क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैसे करनी है? सर हमें गुडविल की वैल्यू करनी है 5 साल की परचेज। दोस्तों 5 years परचेज का आप कहाँ यूज करोगे? सर स्टेप नंबर 3 में हम ये 5 years परचेज का यूज करेंगे। तो हमें जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में वो कितने साल के हैं? सर हमें क्वेश्चन में 4 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं। हमें कौन से बेसिस पर वैल्यूएशन करनी है? एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों आज मैं आपको जो मेथड करवा रहा हूं वो कौन सी मेथड करवा रहा हूं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमें 4 years के प्रॉफिट्स दिए गए हैं, तो हम इसके आंसर को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मैंने लिखा है आंसर स्टेप नंबर 1। आंसर में स्टेप नंबर 1 क्या है? सर थोड़ी देर पहले आपने समझाया। स्टेप नंबर 1 है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए हम एक कॉलम बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, उसमें 2 कॉलम्स बनाते हैं। इस टेबल के 2 कॉलम्स का नाम है प्रॉफिट एंड ईयर्स। हमें दोस्तों सर क्या कर रहे हो? पहले ईयर है और बाद में प्रॉफिट है। यस दोस्तों, ईयर एंड प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें 4 ईयर्स दिए गए हैं और उन चारों के सामने प्रॉफिट दिया गया है। तो दोस्तों हम स्टेप नंबर 1 में ईयर और प्रॉफिट्स पुट करते हैं। सबसे पहला साल है, स्क्रीन पर देखिए 2013-14। उसके बाद दोस्तों दूसरा साल है 2014-15, तीसरा साल है 2015-16 और चौथा साल है 2016-17। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमें इन 4 साल के लिए प्रॉफिट्स दिए गए हैं। सर प्रॉफिट में पहला नंबर हमको समझ में आया 60,000 रुपीज का प्रॉफिट। दूसरा नंबर भी समझ में आया 80,000 रुपीज का प्रॉफिट। पर सर ये जो तीसरा नंबर है उसमें लिखा है 20,000 और सर ऐसे ब्रैकेट में अमाउंट लिखी है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ब्रैकेट में अमाउंट लिखी है, इसका मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है यानी माइनस वैल्यू है। इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। दोस्तों किसी भी बिजनेस में अगर एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम्स होंगी तो वो बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है। पर ऐसा भी हो सकता है कि इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएं। यस सर, तो दोस्तों उस सिचुएशन में वो बिजनेस क्या कर रहा है? सर लॉसेस कर रहा है। तो दोस्तों लॉस को यहाँ आपको ब्रैकेट में बताया गया है, यानी ये माइनस वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, ये लॉस है। 4th ईयर के लिए आपको प्रॉफिट दिया गया है 30,000 रुपीज। दोस्तों हम
जैसे हमारे 3 स्टेप करते हैं ऐसे उन स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट। पर सर इधर 3 प्रॉफिट हैं, पर सर एक तो लॉस है, तो सर ये टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या, सिर्फ प्रॉफिट लिया जाएगा कि लॉसेस को भी ध्यान में लेंगे। दोस्तों टोटल प्रॉफिट करते वक्त अगर आपको क्वेश्चन में लॉसेस दिए हैं तो लॉस को भी टोटल में कंसीडर करना है, यानी कि हमें इन चारों का टोटल यहां लिखना है। तो कैलकुलेटर में आप 60,000 प्लस 80,000, ध्यान से सुनना दोस्तों, माइनस 20,000 एंड प्लस 30,000 करेंगे। दोस्तों इससे आपको कैलकुलेटर में एक आंसर मिलेगा 1,50,000। ये 1,50,000 आपका प्रॉफिट होगा। तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि भले यहाँ पे लिखा है टोटल प्रॉफिट, पर अगर क्वेश्चन में लॉसेस दिए गए हों तो सर हमें टोटल करते वक्त इस लॉस को भी कंसीडर करना है। एग्जैक्टली दोस्तों, आशा करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में दोस्तों हम क्या करते हैं, सर हम स्टेप नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। उसके लिए न्यूमरेटर में हम टोटल प्रॉफिट लिखते हैं जो हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया है, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर से। जितने साल का हमारा प्रॉफिट था उसे हम नंबर ऑफ ईयर्स कहते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनो, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, सर हमारा टोटल प्रॉफिट है 1,50,000। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट की जगह पर हम लिखेंगे 1,50,000। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स। दोस्तों नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब क्या, सर नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब हमें ये प्रॉफिट जो दिए गए हैं ये नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। तो सर कंफ्यूजन ये है कि यहाँ हमें 4 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं, उसमें 3 साल प्रॉफिट हो रहा है और सर 1 साल लॉस हो रहा है। कुल मिला के हमें 4 इयर्स दिए गए हैं। तो सर यहाँ स्टेप 2 में हम 3 लिखें या 4 लिखें। मेरे प्यारे दोस्तों प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको कितने साल की इंफॉर्मेशन दी गई है, सर 4 इयर्स की दी गई है। तो दोस्तों आपको इसे डिवाइड करना है 4 इयर्स से। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। सर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये लॉस वाले साल को भी हमें एक साल गिनना है, कैलकुलेट करना है, और कुल मिला के 4 साल हमें दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ इयर्स में 4 इयर्स लिखना है। यस मेरे प्यारे दोस्तों, सर हमें इससे आंसर मिला 37,500, और ये है ₹37,500। ये हुए आपके लिए एवरेज प्रॉफिट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सर हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 का नाम है गुडविल। गुडविल में दोस्तों हम एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया है। इसी एवरेज प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे 37,500। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया गया है वो दिया गया है 5 इयर्स परचेज। तो आपको जो एवरेज प्रॉफिट है उसे दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर हमें वैल्यू मिल रही है 1,87,500। दोस्तों ये रुपी वैल्यू है, यानी कि इसका मेजरमेंट रुपीस में किया जाता है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। ये हुआ दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये तो बहुत आसान मेथड थी। यस दोस्तों, पहली मेथड थी इसलिए थोड़ी आसान थी। जैसे जैसे हम आगे
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में 4A 4B ये मेथड्स करेंगे तो आपको थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा समझना पड़ेगा। ये मेथड बहुत आसान थी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, मैंने स्क्रीन पर जो जो चीज़ें आपको शुरू से बताई वो सारी चीज़ें अब आपको कॉपी करनी है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सर आप क्या करेंगे, मैं स्क्रीन पर आपको एक एक करके डिफरेंट स्लाइड्स बताना शुरू कर रहा हूँ। हर एक स्लाइड पर मैं 5 सेकंड के लिए पॉज करूँगा। दोस्तों उस पीरियड में आपको भी वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर जो दिखाई दे वो लिखना है, कॉपी में लिखना है, और उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करना है। आपको नेक्स्ट यानी कि उसके बाद वाली स्लाइड 5 सेकंड के बाद दिखाई देगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको आज के सेशन में जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें कॉपी करनी है। उसके बाद मैं आप होमवर्क देने वाला हूं। तो सर शुरू करो, शो करना। तो स्क्रीन नंबर 1 दोस्तों, स्लाइड नंबर 1, मीनिंग ऑफ गुडविल। इसके बाद दोस्तों मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हमने मेथड 1 सीखी वो मेथड 1 में कितने स्टेप थे, हर एक स्टेप में हमें क्या करना था, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड मेथड 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें दोस्तों 3 स्टेप किए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया उसमें जो हमें डिटेल्स दी गई थी और हमने जो स्टेप नंबर 1 किया था आपके सामने स्क्रीन पर। इसके बाद दोस्तों इसी क्वेश्चन के बाकी के दो स्टेप्स यानी एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल। इसके बाद दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन किया था यानी कि सम नंबर 5। सम नंबर 5 में दोस्तों हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था वो, और स्टेप 1 में हमने ये जो टोटल कैसे किया था ये भी मैंने आपको वर्किंग में शो किया है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, step number 2 and step number 3 for sum number 5. इसके बाद दोस्तों आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं। ध्यान से दोस्तों टेक्स्ट बुक में देखें, पेज नंबर 91 पर आपको 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 1 आज जो हमने सम नंबर 4 किया उसके जैसा है, और इलस्ट्रेशन 2 आज जो हमने सम नंबर 5 किया इसके जैसा है। दोस्तों मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आपको 2 डिफरेंट फुल स्केप बनानी है, यानी आप जो कॉपी बनाते हो जिसमें आप ये क्वेश्चन आंसर लिखते हो 2 कॉपीज बनानी है। एक कॉपी आपको बनानी होगी क्लास में जो करवाया जाएगा उसके लिए। दोस्तों क्लास में मैं मोस्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाता हूं, तो आपको एक कॉपी बनानी है क्लास में जो करवाया जाएगा उसके लिए, यानी कि एक्सरसाइज की एक कॉपी बनानी है, और एक दूसरी कॉपी आपको बनानी है जिसमें आप हर एक चैप्टर के इलस्ट्रेशंस करोगे। दोस्तों इलस्ट्रेशंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा। वेरी ऑनेस्टली आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं फ्रॉम इलस्ट्रेशन, आंसर्स नहीं देखने हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और बाद में आप जो आंसर लाए हो उस आंसर को बुक में दिए हुए आंसर से मैच करना है और देखना है कि कहाँ गलती हो रही है, और अगर गलती नहीं हो रही है तो खुश होना है। तो दोस्तों इस सेशन को यहाँ हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर।